फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 6 द्वितीय क्रियाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्नों के बारे में जानेंगे। एमसीक्यू सीरीज से संबंधित यह छठा वीडियो सत्र है। एमसीक्यू से संबंधित अन्य वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 5 अध्यायों का बहुविकल्पिक प्रश्नों को विस्तार पूर्वक से पिछले 5 वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तथा आई बटन में भी है। प्रथम एवं द्वितीय सावधिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुवैकल्पिक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? कथन है ऑप्शन का में हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए हैं, यह कथन सत्य है। ऑप्शन खा चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ग में खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योग की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति की महत्व को कम किया है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन घ दिया हुआ है पत्तन नगरों ने भारत के उद्योगों को आकर्षित किया है, यह भी कथन सही है। ऑप्शन का भी कथन सही है, अतः इसका उत्तर है ऑप्शन खा होगा चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग नहीं है, अतः इसका ऑप्शन ख सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ऑप्शन का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन का मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ग समाजवाद, ऑप्शन घ कोई भी नहीं। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है? ऑप्शन का कुटीर उद्योग, ऑप्शन खा छोटे पैमाने के उद्योग, ऑप्शन ग आधारभूत उद्योग, ऑप्शन घ स्वच्छंद उद्योग। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। चौथा प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? ऑप्शन का में स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजिल्स, ऑप्शन खा पोत निर्माण उद्योग लुसाका, ऑप्शन ग वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, ऑप्शन घ लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है लोहा इस्पात उद्योग। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, अतः ऑप्शन घ इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विकल्प का हाथ से बनाना, ख मशीन से बनाना, ग इनमें से कोई नहीं, घ का और ख दोनों। यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण उद्योग का उदाहरण है? यहाँ दिए गए विकल्प है क पर्यटन उद्योग, ख मनोरंजन उद्योग, घ लोहा इस्पात उद्योग और घ फैशन उद्योग। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग विनिर्माण उद्योग का उदाहरण नहीं है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विनिर्माण उद्योग का उदाहरण नहीं है? यहाँ दिया गया विकल्प क में लोहा इस्पात उद्योग, ख पर्यटन उद्योग, ग सूती वस्त्र उद्योग, घ कुटीर उद्योग। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग विनिर्माण उद्योग का उदाहरण नहीं है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विनिर्माण की सामान्य विशेषताएं हैं? ऑप्शन का शक्ति के साधनों का उपयोग, ख अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का निर्माण, ग विशिष्ट श्रमिक जो एक ही प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, घ एक ही प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करना। तो यहाँ दिए गए विनिर्माण उद्योग की सामान्य विशेषताएं हैं
अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण, ये विशेषता नहीं है, एक ही प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, अतः ऑप्शन ख इसका सही उत्तर है। 9वां प्रश्न है, विश्व में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर विनिर्माण उद्योग का विस्तार पाया जाता है? क लगभग 10% भाग पर, ख लगभग 12% भाग पर, ग लगभग 15% भाग पर और घ लगभग 8% भाग पर। तो इसका दिया गया विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। 10% भाग में वर्तमान समय में विनिर्माण उद्योगों का विस्तार पाया जाता है टोटल भूभाग का। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के निकट स्थित नहीं होते हैं? तो दिया गया विकल्प का लोहा इस्पात उद्योग, यह स्थापित होते हैं। ख चीनी उद्योग, यह भी कच्चे माल स्रोत के स्थित स्थापित होते हैं। ग सीमेंट उद्योग भी कच्चे माल के समीप स्थापित किए जाते हैं। और घ स्वच्छंद उद्योग, यह कच्चे माल के समीप स्थापित नहीं किए जाते हैं, अतः इसका सही विकल्प है विकल्प घ स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योगों को कच्चा माल प्रभावित नहीं करता है। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्योग के लिए कच्चे माल का विशेष महत्व नहीं है? ऑप्शन का घड़ी उद्योग, ऑप्शन ख कंप्यूटर उद्योग, ऑप्शन ग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में विकल्प घ सही है, उपरोक्त सभी। घड़ी उद्योग, कंप्यूटर उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए कच्चा माल विशेष महत्व नहीं रखता है, ये सारे स्वच्छंद उद्योग के उदाहरण हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है? क लोहा इस्पात उद्योग, ख पर्यटन उद्योग, ग कंप्यूटर उद्योग, घ कुटीर उद्योग। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। कंप्यूटर उद्योग स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है, बाकी सभी विनिर्माण उद्योग हैं। 13वां प्रश्न है, इनमें से स्वच्छंद उद्योग की विशेषता नहीं है? का यह उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। ख इनमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। ग ये उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं। घ इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। यहाँ दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। ये उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं, यह ऑप्शन गलत है, बाकी सभी स्वच्छंद उद्योग की विशेषताएं हैं। स्वच्छंद उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण नहीं है? यहाँ दिए गए विकल्प है क में सॉफ्टवेयर उद्योग, ख चीनी उद्योग, ग घड़ी उद्योग, घ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। चीनी उद्योग स्वच्छंद उद्योग के उदाहरण नहीं है, बाकी जो सॉफ्टवेयर उद्योग, घड़ी उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, ये सभी स्वच्छंद उद्योग के उदाहरण हैं। चीनी उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, अतः कच्चे माल के स्रोत के नजदीक चीनी उद्योग को स्थापित किया जाता है। 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा बृहत वैश्विक बाजार का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन का भारत, ऑप्शन ख उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन ग यूरोप, ऑप्शन घ दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ दिए गए विकल्प में भारत भी वैश्विक बाजार है, ख उत्तरी अमेरिका भी वैश्विक बाजार है और यूरोप भी वैश्विक बाजार है, अतः इसका ऑप्शन घ सही उत्तर है। दक्षिण अमेरिका वैश्विक बाजार नहीं है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विनिर्माण उद्योग के वर्गीकरण का आधार नहीं है? कहने का मतलब है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण का आधार इनमें से कौन नहीं है? क कच्चा माल, ख आकार, ग ऊर्जा के स्रोत और घ स्वामित्व। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण नहीं किया जाता है, बाकी ऑप्शन का कच्चे माल तथा आकार एवं स्वामित्व के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है और ऊर्जा के स्रोत के आधार पर विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण नहीं किया जाता है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग के प्रकार हैं? तो यहाँ दिए गए विकल्प है क कुटीर उद्योग, ख लघु उद्योग, ग बृहत उद्योग, घ उपरोक्त सही। तो दिए गए विकल्पों में
विकल्प घ इसका सही उत्तर है। उपरोक्त सभी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग तथा बृहत उद्योग आकार के आधार पर उद्योगों के 3 प्रकार हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है? क मिट्टी के बर्तन बनाना, ख बांस की टोकरी बनाना, ग गेहूं से आटा बनाना और घ पत्तों से पत्तल बनाना। यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। गेहूं से आटा बनाना यह कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है, यह लघु उद्योग का उदाहरण है। 19वां प्रश्न है, इनमें से कुटीर उद्योग की विशेषता नहीं है। क इनमें शक्ति से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ख यह विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। ग पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करते हैं। घ इनमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। इसमें शक्ति से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, यह गलत है उत्तर। शक्ति से चलने वाले यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है कुटीर उद्योग में, या छोटे मोटे यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है जो हाथ से चलाए जाते हैं, चाकू, छुरी, कैंची आदि का। अतः ऑप्शन का इसका सही उत्तर है। 20वां प्रश्न है, बृहत उद्योगों का विकास लगभग कितने वर्ष पहले हुआ है? क 100 वर्ष पहले, ख 200 वर्ष पहले, ग 300 वर्ष पहले, घ 400 वर्ष पहले। तो यहाँ दिए गए विकल्प में इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख 200 वर्ष पहले औद्योगिक क्रांति के समय बृहत उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ था। 21वां प्रश्न है, जर्मनी के रूहर क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? क कोयला के लिए, ख लौह अयस्क के लिए, ग तांबा के लिए, घ मैग्नीज के लिए। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। रूहर कोयला क्षेत्र जर्मनी का जो है वह कोयला के लिए जाना जाता है। रूहर क्षेत्र कोयला के लिए जाना जाता है। 22वां प्रश्न है, जर्मनी के कुल लोहा इस्पात उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग रूहर क्षेत्र में किया जाता है? क 50% का उत्पादन, ख 60%, ग 70% और घ 80%। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। जर्मनी का रूहर जो क्षेत्र है वहां कुल जर्मनी के 80% लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है। 23वां प्रश्न है, उच्च दक्षता एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिकों को निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन का लाल कॉलर श्रमिक, ऑप्शन ख सफेद कॉलर श्रमिक, ऑप्शन ग नीला कॉलर श्रमिक, ऑप्शन घ ऑरेंज कॉलर श्रमिक। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है, सफेद कॉलर श्रमिक। उच्च दक्षता एवं विशिष्ट व्यावसायिक वाले श्रमिकों को सफेद कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है, अतः इसका ऑप्शन ख सही है। 24वां प्रश्न है, उद्योगों में वास्तविक उत्पादक श्रमिकों को निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? क लाल कॉलर श्रमिक, ख सफेद कॉलर श्रमिक, ग नीला कॉलर श्रमिक, घ ऑरेंज कॉलर श्रमिक। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है, नीला कॉलर श्रमिक। उद्योगों में जो वास्तविक रूप से श्रमिक उत्पादक वर्ग होते हैं उसे नीला कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है? ऑप्शन का लोहा इस्पात उद्योग, ख यंत्र मानव, ग कंप्यूटर आधारित डिजाइन, घ धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है, लोहा इस्पात उद्योग उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नहीं है। बाकी यंत्र मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण जो है वह उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख उदाहरण है। 26वां प्रश्न है, इनमें से उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग वाले क्षेत्र संबंधित नहीं है। ऑप्शन का पिट्सबर्ग, ऑप्शन ख सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन ग सिएटल, ऑप्शन घ बेंगलुरु। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है,
पिट्सबर्ग पिट्सबर्ग जो है वह उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग से संबंधित क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित क्षेत्र है। जबकि सैन फ्रांसिस्को, सिएटल और बेंगलुरु जो है यह उच्च प्रौद्योगिकी वाले औद्योगिक क्षेत्र हैं। 27वां प्रश्न है, इनमें से किसे सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है? का न्यूयॉर्क, ख सैन फ्रांसिस्को, ग लॉस एंजिल्स, घ शिकागो। तो दिए गए विकल्प में इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। 28वां प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन घाटी किस नगर को कहा जाता है? का दिल्ली को, ख कोलकाता को, ग बेंगलुरु को, घ चेन्नई को। दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। 29वां प्रश्न है, इनमें से किस धातु का उपयोग लोहे को इस्पात बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन का मैग्नीज, ख निकेल, ग तांबा, घ जस्ता। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है मैग्नीज। 30वां प्रश्न है, इनमें से किसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है? ऑप्शन का लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन ख चीनी उद्योग, ऑप्शन ग वस्त्र उद्योग, ऑप्शन घ प्रसंस्करण उद्योग। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादन करता है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जंग का कटोरा कहा जाता है? का बर्मिंघम, का पिट्सबर्ग, गा ड्यूइसबर्ग, घ शिकागो। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। यह लोहा इस्पात औद्योगिक क्षेत्र है यूएसए का। 32वां प्रश्न है, इनमें से भारत का जंग का कटोरा किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, जमशेदपुर या धनबाद। तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है जमशेदपुर को। भारत में जमशेदपुर नगर को जंग का कटोरा कहा जाता है। 33वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला देश है? का भारत, ख चीन, ग संयुक्त राज्य अमेरिका, घ रूस। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। वर्तमान समय में चीन सबसे अधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला देश है। यह पूरी दुनिया का लगभग 51% अकेले लोहा इस्पात का उत्पादन करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं एमसीक्यू सीरीज से संबंधित यह छठा वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का सुझाव या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।